नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। फरीदाबाद में शुक्रवार से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जुट गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता वी सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। 15, 16, 17 जुलाई को फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला से दुष्कर्म की कोशिश, नौकरी के बहाने महिला को होटल में बुलाया, बंधक बनाकर किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस को दी शिकायत। से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। महिला से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। नौकरी के बहाने महिला को होटल में बुलाया, बंधक बनाकर किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस को दी शिकायत। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। साइबर सिटी गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। आरोपी ने महिला को नौकरी के बहाने होटल में बुलाया और फिर बंधक बनाकर दुष्कर्म की कोशिश की। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की पुलिस को एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि वो किसी डांस बार में काम करती थी और वहाँ उसकी किसी से जान पहचान हुई और उसने किसी और से मिलवाया और उसने 1500 रुपये पर आइटम देने की बात करके उससे काम देने की बात की और उन्होंने होटल में ले जाके इसके बहाने उसको बंधक बना लिया, नशा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? हाँ, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि महिला ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसे नौकरी का झांसा दे करके उसके दोस्त अजय ने उसे एक होटल में बुलाया था, जहां पर उसे 2 दिन तक बंधक बना के रखा और नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया गया। किसी तरह से इनकी चुंगल से निकल कर भागी है और जाकर के इसने पुलिस को सारी सूचना दी है। जी, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है संजय? पुलिस ने इसमें 323, 342, 34, 376 और 511 के तहत मामला दर्ज किया है आईपीसी की। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है अभी नहीं?
जी नहीं, देखिए अभी पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो गुरुग्राम में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने सरकार पर वार करते हुए लोगों से सरकार का विश्वास उठ गया है, यह बात कही और कहा कि यह सरकार घोटालों की सरकार है। कल जो है हम सभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष देवान जी, मैं विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे और वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक भी चुने हुए नुमाइंदे की सुरक्षित नियम को भी जो है थ्रेट मिल रही है और रैंसम के बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता है। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी कमीशन, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो, ये कितने घोटाले आपको। जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को, छोटी मछली वो पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिसे SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास हो गया है। हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए कि कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मतलब फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है, जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, इन्हें जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल। भिवानी के लाडनपुर गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार में अंधे हुए एक देवर ने विधवा भाभी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों के पिता को 2 बच्चों की विधवा मां से इस कदर प्यार हो गया कि शादी के लिए इनकार करने पर शख्स ने विधवा महिला को रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। कल शाम को डायल 112 से हमें सूचना मिली, जहां लाडनपुर में किसी व्यक्ति ने एक लेडीज़ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, वहां जाकर मौके पर देखा तो एक लेडीज़ की डेड बॉडी शामलाब जगह में सरेआम पड़ी थी, जिसकी आगे FSL टीम को बुला के आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई और जो आरोपित है महावीर, उसको कल। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम से गाय चोरी कर गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों पर 2021 में पुलिस और गौ रक्षकों के ऊपर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। हालांकि मौके से उस वक्त पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पिछले 11 महीने से ये 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों गौ तस्करों को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
ये दिनांक 24-25 की रात को अगस्त महीने की बात है 2021 की। तो कुछ गोरक्षक को सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के इलाके में वहाँ गाय उठाने के लिए आएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहे और उनको जब आपस में उन्होंने उनका पीछा किया तो जो गो तस्कर थे उन्होंने उनको फायर किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार के पलट दिया, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें हमारी क्राइम टीम सोना ने 3 लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया था और उसके जो मेन अक्यूज्ड हैं अब उनको 3 लोगों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के निजी सचिव को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। चिराग नयन नाम के फेसबुक प्रोफाइल पर वाले व्यक्ति ने नफे सिंह राठी के निजी सचिव को जान से मारने की धमकी दी और साथ ही उसके चौधरी को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। यहां चौधरी शब्द का प्रयोग नफे सिंह राठी के लिए किया गया है या फिर उनके भतीजे कपूर राठी के लिए, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी है उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने का दावा किया है और उसकी एवज में 5 लाख रुपए मिलने की बात भी लिखी है। मामले में नफे सिंह राठी, उनके भतीजे कपूर राठी और सुखबीर सरोहा ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। नफे सिंह राठी ने मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजी है और सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही धमकी देने वाले शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। 10 तारीख को मेरा पीए है मास्टर सुखबीर सरोहा, उसको धमकी मिली है जान से मारने की और उसके बाद वो कोई टेलीफोन से नहीं बल्कि फेसबुक से डाली गई है। उसी की फेसबुक से आईडी है, कोई नीरज नाम का लड़का है, नीरज नैन, चिराग नैन, उसने ये धमकी डाली है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि तेरे चौधरी को भी गाड़ियां दी गई है, उनको भी देख लेने की धमकी दी है। तो चौधरी नफे सिंह राठी भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है। तो मैंने भी 10 तारीख को तो सुखबीर सरोहा ने कंप्लेंट दी, क्योंकि उनका थाना लगता है, लाइन पर रहते, लाइन पर थाने। और 12 तारीख को कपूर राठी ने कंप्लेंट दी सिटी थाना भाजपा। झज्जर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में दूसरे चरण का प्रदर्शन है। इससे पहले हमने ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया था, अब 11 जुलाई से 15 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं संदीप कुमार ने कहा कि हमारी 11 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रखी गई है। साथ ही उन्होंने दूसरी मांग रखी कि समान काम समान वेतन के अनुसार 24,000 रुपए पर महीने का वेतन मिलना चाहिए। तोशाम में चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में साल 2022 में बीए फर्स्ट ईयर में लोक प्रशासन ऐच्छिक विषय और एमए फर्स्ट ईयर में इतिहास विषय के कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। वहीं छात्राओं ने महाविद्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाई। आपको बता दें कि एमए इतिहास की 40 सीट और बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐच्छिक विषय की 60 सीटों पर जल्द ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय तोशाम में सत्र 2022-23 से एमए इतिहास और बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐच्छिक विषय शुरू किया गया है। एमए इतिहास में 40 सीटें और बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 60 सीटें हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर की गई है। ये दोनों ही विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत अति महत्वपूर्ण।
खबर तो शाम से है, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से नंबरदारों को मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने मोबाइल वितरण के लिए कैंप लगाने का शेड्यूल बना लिया है। जिले की विभिन्न तहसील के नंबरदारों को कैंप लगाकर मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। इसी कड़ी में तोशाम, सिवानी और बवानीखेड़ा के नंबरदारों को मोबाइल वितरण के लिए स्थानीय चौधरी बंशीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में 19 जुलाई को कैंप आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पटवारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी नंबरदारों को कैंप की जानकारी देना सुनिश्चित करें। किसी भी कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की हिदायतों अनुसार आगामी 19 तारीख को तोशाम, सिवानी और बवानीखेड़ा के नंबरदारों को मोबाइल वितरण के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप का आयोजन चौधरी बंसीलाल कॉलेज के हॉल में किया जा रहा है। इस संबंध में सभी अधिकारियों की मीटिंग लेके उचित दिशा निर्देश दे दिए गए और उनकी सभी प्रकार की ड्यूटियां लगा दी। सावन महीने के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। बता दें आपको कि फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग ने कोरोना के बाद कांवड़ लाने वाले भक्तों और यात्रियों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए 2 बस सेवा को शुरू किया है। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ लेने के लिए फरीदाबाद क्षेत्र से भारी संख्या में भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं। इस साल सावन के महीने में रोडवेज विभाग की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए बस सेवा चलाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। जो कि बंद की गई इस बस सेवा को अब सावन महीने के पहले दिन शुरू किया गया है। हरिद्वार के लिए 2 बसें हमारे डिपो की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक पलवल की भी जाती है और यूपी वालों की भी जा रही है। पब्लिक की सुविधा के लिए हरिद्वार यात्रियों को भेजने के लिए हमने सफिशिएंट बस सर्विस लगाई हुई है। रस बढ़िया है। अभी एक आध गावड़िया दिख गो चलते चलते और आगे तक पूरी भरमा रह जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश 17-18 तक बिल्कुल भीड़ फुल हो जाएगी। तो कब आपकी वापसी होगी? वापसी यहाँ से 1-2 दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। फिर वो की इच्छा रही तो वहीं से लौटेंगे। जी, ये सावन का महीना है, इसमें बहुत कावड़िए जाते हैं, अपनी श्रद्धालु है और ये भोले बाबा के लिए जल लेके आते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 जवानों की नियुक्ति की है और पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्जन करने के साथ साथ यूपी से आने वाले नशा तस्करों पर विशेष नजर रख रही है। वहीं चेकिंग अभियान चलाया जाएगा इस दौरान और कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने विशेष रणनीति के तहत योजना तैयार किया है। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक कई अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहीं सोनीपत प्रशासन द्वारा यह भी हिदायत दी गई है कि जो कांवड़ियों के लिए पंडाल लगाते हैं उन्हें प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और बिना परमिशन के पंडाल नहीं लगा सकेंगे। देखिए, ये एक सबसे अपील ये की गई है और मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा कि जो भी अपना ये लगाना चाह रहे हैं पंडाल, वो प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पंडाल लगाना सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो प्रशासन सहयोग करेगा आपका और हम आपको भी कर सकते हैं कि कहाँ पंडाल लगाना उचित होगा। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जहाँ भी पंडाल लगाएं एक बार प्रशासन से अनुमति लेकर। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसी के चलते जगह जगह कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अंबाला में भी संत निवास में लगने वाले कांवड़ शिविर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसएचओ नरेश के मुताबिक 17 जुलाई से लगने वाले कांवड़ शिविर के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 20 सालों से इस शिविर की देखरेख सनातन धर्म सभा कर रही है। सभा के प्रधान सुधीर बिंदल के मुताबिक इस शिविर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए रहने, खाने पीने, सोने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ये किचन है हमारी और संत निवास अंबाला जगाधरी रोड पर एसडी स्कूल के नजदीक एक भव्य कांवड़ शिविर लगने जा रहा है, जिसका आयोजन सनातन धर्म सभा अंबाला कैंट के द्वारा किया जाएगा, जो 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक चलेगा। जैसा कि सभा के पदाधिकारियों ने बताया है, इसमें भारी संख्या में कांवड़ यात्री ठहरेंगे। जो भी उनके भोजन और मेडिकल व्यवस्था है वो यहाँ।
खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जेल में बंद कैदी से अफीम और मोबाइल सिम बरामद किया है। कैदी जेल में बीमार होने पर कैंट सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पुलिस के संरक्षण में आया था। इलाज से छुट्टी होने के बाद पुलिस ने कैदी की तलाशी ली। इस दौरान कैदी के कब्जे से 10 ग्राम 67 मिलीग्राम अफीम और एक सिम कार्ड मिला। पुलिस ने कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस रिमांड को पर लेकर उससे पूछताछ करेगी। कॉलोनी अम्बाड़ा सिटी का रहने वाला है। ये पहले से ही सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद है। जिसको पुलिस गार्ड है जो अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, तो पुलिस गार्ड जब इसको दवाई देने के बाद उसकी दोबारा तलाशी दी, उसको चेक किया तो उसके पास से अफीम और एक सिम मिला है। अफीम करीब 10.5 ग्राम 67 मिलीग्राम के करीब अफीम है और एक एयरटेल कंपनी का सिम है। उसको हमने अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है एनडीपीएस एक्ट का। सिम कब्जे में ले लिया है और उसको हम हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कौन देके गया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कल उसको नारनौल में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले 5 आर्मी के टेक्निकल विभाग में दिल्ली में तैनात बताए जा रहे हैं। बता दें कि देर रात सभी महेंद्रगढ़ जिले के गांव बापड़ोली में अपने किसी साथी के यहां कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं से वापस लौटते समय रात करीब 12:30 बजे हाईवे से सिंगल रोड पर गाड़ी चढ़ाते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण हादसे की तस्वीर को इसी से समझा जा सकता है कि कार के दोनों अगले एयरबैग खुलने के बावजूद जान नहीं बच सकी। साथ ही कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। मरने वालों की पहचान गुरुग्राम के कस्बा पटौदी के गांव तुर्कापुर के रहने वाले हजारीलाल, नारनौल के मोहल्ला पुरानी सराय के रहने वाले गौतम सैनी, सोनीपत जिले के गांव सैदपुर के रहने वाले हंसराज, कैथल के गांव टेंडा के रहने वाले जय भगवान और दिल्ली के अशोक नगर के रहने वाले ओम प्रकाश के रूप में हुई है। कि देर रात 11 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिंगाना रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई थी और उसमें 5 व्यक्ति थे। हमने काफ़ी प्रयास करके उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। बाकी ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी डेथ हो गई है 5 की। और ये आर्मी के साथ जो डिफेंस सिविलियंस काम करते हैं वर्कशॉप में, उसके आर्मी के साथ जुड़े हुए लोग थे। और तो नियम वहीं अंबाला में एक पुरानी इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे के नीचे नाजुक हालत में दबा हुआ मिला। इस हादसे के बारे में एसडीएम हितेश ने बताया कि हेल्थ टीम की मदद से सारा मलबा निकलवाया गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति लापता है। सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। आधे से ज्यादा मलबा निकालने के बाद उनमें से एक बॉडी मिली और अब उसे सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर ऐसी इमारतों का सर्वे करते रहते हैं और जो भी इमारत ऐसी खस्ता हालत में होती है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उसको हटाया जाता है ताकि ऐसे हादसे ना हो सके। आप हालात देख रहे हैं, जैसी इनको मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स DRO साहब की साइड से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो गया, HSP PWD, सारी टीम यहाँ पे आके, हेल्थ टीम भी आके हमने सारा मलबा निकलवाया और चेक जैसे नेबर से सबसे जब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे पता चला कि 1% मिसिंग है और सारे बच्चे ऑलरेडी निकाल लिए गए थे। तो अभी जैसे सारा मलबा ऑलमोस्ट 80% मलबा निकल चुका है। उसमें एक बॉडी फाउंड हुई है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में अभी भेज दी गई है एम्बुलेंस के थ्रू। लेट्स सी उनकी क्या स्टेटस है, वो CMO की रिपोर्ट है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।